बाद सुनो सरकार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अब हम बात करेंगे वरिष्ठ वकील से यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे कि क्या है लीगल जो रास्ता है, लीगल प्रोस्पेक्ट है, उसको किस तरीके से हम देखते हैं। हमारे साथ नवनीत कसाना साहब हैं, वरिष्ठ वकील हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं आप? देखिए, जब मैं यहाँ पे आया मुझे जानकारी हुई कि केडीपी बिल्डर्स ने लोगों की बुकिंग की 2011 में। जानकारी के मुताबिक 600 लोगों की बुकिंग हुई थी। इसमें से जब हमें जीडी से जानकारी हुई कि इनका वहाँ पे कोई अप्रूवल नहीं है, इस प्रोजेक्ट का कोई अप्रूवल नहीं है, और लोगों को सिर्फ पैसे इकट्ठा करने के लिए बुकिंग्स की, एडवर्टाइजमेंट किया, होर्डिंग्स लगाए, रेडियो एफएम पे ऐड किया और लोगों से बुकिंग किया। और वो बुकिंग करने के बाद जब 2013 में इन्होंने वादा किया था कि डिलीवर करेंगे फ्लैट, अब 2013 आ गया तो ये जो लोग बुकिंग करने वाले थे वो पहुंचे यहाँ पे इनके ऑफिस में, तो इनको वो टका रहे हैं कि नहीं है, अपना बुकिंग अमाउंट वापस ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और इस तरह का उनको बरगला रहे हैं। सर लिस्ट जो है वो लिस्ट काफी जो है वो लंबी है, दिखाएंगे सर किस तरीके से वो लिस्ट है, कितने लोगों को अभी तक चुनाव लगा चुके हैं? ये अभी आप देखेंगे मेरे पास ये 42 लोग तो यहाँ मौजूद हैं जिनकी ये लिस्ट है। इसमें से इन लोगों ने ये लिस्ट है 42 लोगों की जिन लोगों का पैसा इन्होंने बुक किया और आज इनको फ्लैट नहीं दे रहे हैं। और इस तरह के काफ़ी लोग हैं क्योंकि इनका जो प्रोजेक्ट है वह अप्रूव्ड ही नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी एक चैलेंज है कि इस तरह से बिल्डर्स कैसे मतलब बिना अप्रूवल के और बिना नक्शे पास किए कैसे बुकिंग कर देते हैं और कैसे फ्लैट्स लॉट कर देते हैं। इससे मिडिल क्लास लोग जो बेचारे लोग जो सपना पालते हैं घर बनाने का, और जब उनको घर के लिए परेशान के लिए आते हैं तो वो वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। तो कितना बड़ा हैरेसमेंट उनका मेंटल टॉर्चर होता है, उनका परिवार क्या आस लगाए बैठा होता है और आज उनके हाथ क्या लगता है ये आप देखिएगा। अब जीडीए गाइबर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर का मामला है ये। अभी जो वीसी हैं वहाँ पे संतोष यादव जी हैं वर्तमान में। इन लोगों ने जब कई बार पूछा भी बिल्डर से कि आपने वीसी साहब से हम बात करेंगे आपके बारे में, तो उन्होंने ये कह दिया कि वो तो यहाँ पे है ही नहीं, अब वो ट्रांसफर हो गया है। इस बारे में उनको जो झूठ बोला और ये कह के कि नहीं अब उनके वो कुछ नहीं है, वो जब से आए हैं कोई नक्शा पास नहीं हुआ है। इस तरह के वीसी के बारे में भी इन्होंने जो है रॉन्ग कमेंट्स किए हैं। चलिए, रॉन्ग कमेंट्स किया है। अधिकारी बाबू का काम होता है चक्कर कटवाना, ऑफिस जाइए, फाइल तक उल्टाइए, फाइल नहीं मिलेगी, कुछ नहीं। तो साफ तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि यूपी में दम है क्योंकि लोगों को यहाँ जुर्म कम है। इसको किस तरीके से लेते हैं सर, कोटेशन को किस तरीके से आप लेते हैं, जुर्म कम है? देखिए, जुर्म बिल्कुल भी कम नहीं है। ये तो सरेआम डे लाइट जुर्म हो रहा है, खुलेआम जुर्म हो रहा है। सब लोग आपके सामने सबूत मौजूद हैं कि बिल्कुल कानून को दरकिनार करते हुए सब काम कर रहे हैं। कोई रूल्स है, रेगुलेशन रास्ता क्या है, शॉर्ट में बताया, रास्ता क्या है इनके लिए आखिरी सर? देखिए, रास्ता इनके लिए ये है कि ये बिल्डर ये नक्शा अप्रूव कराए और जो चार्जेस देने हैं गवर्नमेंट को चार्जेस देके इनको मकान दे, या एग्जिस्टिंग जो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं बिल्डर की, ग्रैंड सवाना वहीं पे बगल में है, या उसमें उनको मकान दिया जाए, इन लोगों को अकोमोडेट किया जाए। इन लोगों का हैरेसमेंट जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और इनको कंपनसेट किया जाए। इनका जो मेंटल लेके नहीं है उसको भी कंपनसेट किया जाए। क्या लगता है अगर नक्शा पास नहीं था तो इनको बिल्डिंग्स बनाने की इजाजत किस तरीके से मिल गई? क्या यहाँ भी गड़बड़ झाला है? नहीं, कोई इजाजत इनको नहीं मिलती है, लेकिन ये इलीगल तरीके से बुकिंग कर लेते हैं और कानून को दरकिनार करके इस तरीके से बुकिंग कर लेते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। चलिए, कानून को ठेंगे पे रख के बुकिंग करते हैं, लोगों को यहाँ पे गुमराह करने का काम किया जाता है। और साफ कहा जाता है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर कहेगा। और भी लोगों से बात करेंगे कि सर क्या कहेंगे आप, किस तरीके से आप इस मामले को देखते हैं, और आखिरी में जो है वो क्या कहेंगे, आखिर क्या लग रहा है आपके जहन में, क्या आपको यहाँ पे उम्मीद है फ्लैट मिलने की? अभी तो सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ कंफर्म नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होना है क्या नहीं होना है। उम्मीद पे हम लोग भी टिके हुए हैं, उसीलिए सोच रहे हैं कि अब नहीं मिलेगा, अब मिलेगा। तो अभी ये बोल रहे हैं कि 6 महीने 7 महीने, उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि हम कहीं जा नहीं सकते। जो पैसा दे चुके हैं उस पर कुछ मिलना नहीं है। और आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके मन में एक टेंशन है, एक मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं वो खराब होती जा रही है, एक टेंशन मन में तनाव सा बना रहता है कि शायद ये काम हो गया रहता तो हम जो दूसरा काम है उसको तरीके से फोकस करके कर पाते? देखो, आम आदमी है,
सोच के आगे चलते हैं कि अब तक ये हो जाएगा, उसके हिसाब से अपनी EMI देखते हैं, उसके बाद कुछ और भी काम होते हैं, बच्चों का भी देखना, आगे पढ़ाना भी है। ये सोचा था कि यहाँ तक मिल जाएगा, इतना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, अपना घर पे रहना होगा, फैमिली शिफ्ट करेंगे, कहीं और करेंगे। चलिए, सोचा था EMI भर दी जाएगी, घर पे रहेंगे, बच्चे खुशी रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद KDP महोदय की शायद यही कृपा है, पता नहीं कब तक ये लोगों को झुलाएंगे, ये तो वही जाने। और साथ में और कुछ लोग और भी, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, अब आखिरी फैसला क्या है आप लोगों का? सर हम तो वेट ही कर सकते हो, क्या कर सकते हैं सर? वेट कब तक करेंगे? क्या लीगल एक्शन करने को तैयार हैं आप लोग? सर अगले शनिवार को 5 बजे मीटिंग है, उसको बाद देखेंगे क्या करना है, डिसाइड करेंगे सारे मिलकर क्या करना है उसके बाद। चलिए, तो वकील साहब के पास हम फिर जाते हैं। वरिष्ठ वकील नवनीत कसाना जी है। सर, अंतिम समय इन्होंने दिया है, 5 बजे की मीटिंग की है, तो क्या लगता है कि मीटिंग्स में कुछ खास निकलेगा या वही हवाई? देखिए, इस KDP बिल्डर्स जो है, ये KDP बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ये KK गोयल इसके चेयरमैन हैं और इनके बेटे अनुज गोयल इसके डायरेक्टर हैं। तो आज तक इन लोगों को कोई वो सही आश्वासन दे नहीं पाए हैं। KK गोयल साहब तो साथ मिलने भी नहीं, लोगों के साथ मिलना भी उचित नहीं समझा है। और इनका जो स्टाफ है वो इनको बाबा ये टका रहा है कि देखिए वहाँ पे तो कुछ नहीं है, आप अपना पैसा ही वापस ले लीजिए। अब आज की स्थिति में जब लैंड कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, अब फ्लैट वहाँ पे उनके आसपास जो बिल्डर्स बना रहे हैं, वहाँ फ्लैट 1.5 गुना महंगा हो गया है। तो इनके लिए बहुत मुश्किल है, इस समय बहुत मुश्किल में ये लोग खड़े हैं। अब इलीगल तरीके से फ्लैट्स बुक किए गए हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। अब KK गोयल साहब इसमें क्या करते हैं, इन लोगों को कैसे अकोमोडेट करते हैं, या प्रशासन इसमें क्या इसमें एक्शन लेता है? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप जो अपना पेमेंट्स है वो वापस ले लीजिए, तो क्या ये सही है 11th आवर में इन लोगों के साथ चीट करना? ये धोखा है, ये मिसट्रस्ट है, ये धोखा है, ये आपके ट्रस्ट के साथ विश्वासघात हुआ है लोग। जिस तरीके से ये मामला 420 का बनता है, तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनके जो है सपनों पर यहाँ पे पानी फेरा गया है। तो क्या क्या जो सजा का जो प्रावधान है, क्या आपके जो जानकार जिस तरीके से आप बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के 420 का ये मामला है, तो क्या प्रावधान है और किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा सजा क्या बन सकती है इनकी? देखिए, ये अनेक IPC के तहत अनेक मामले इसके अंदर जो है उसको अटैक करते हैं। 420 में है, कॉन्स्पिरेसी है, मिसट्रस्ट है और अनेक कई मामले हैं। और कुछ मामले इन्होंने छिपाए हैं, कोई ने बताया नहीं लोगों को। तो सबूत मिटाने का 120 भी कहीं ना कहीं लगता है। हाँ, देखो बिल्कुल लगता है, इसमें कॉन्स्पिरेसी है, साफ दिखाई दे रही है इसमें। और इसका गवर्नमेंट को इसमें FIR दर्ज करनी पड़ेगी, पुलिस को, और उसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और इन लोगों का अधिकार इन लोगों को मिलना चाहिए। चलिए, 420 का मामला है, 120B का मामला कहीं न कहीं बनता है, इनके साथ सबूत मिटाने की भी कोशिश जो है वो की जा सकती है। और साथ ही गवर्नमेंट को कहीं न कहीं जो अखिलेश यादव की जो सरकार है उसको इसमें कहीं न कहीं पहल करनी होगी, क्योंकि का जो घर का सपना होता है वो अपना सपना होता है और सपने को तोड़ने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है। और ऐसे में देखना अब ये दिलचस्प होगा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत किस तरीके से इन लोगों को, इस धोखेबाज बिल्डर से छुटकारा मिलता है। फिलहाल सुनो सरकार में आज इतना ही। कैमरामैन संतोष के साथ रितेश सिंह, आजाद न्यूज, नोएडा, उत्तर प्रदेश।